तो आइए बात करते हैं सेल जंक्शन के बारे में। तो जंक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जंक्शन वो जगह होती है जहाँ पे प्रॉपर सभी तरीके की चीज़ें जो है वो स्टैंड करती है, या जहाँ से आपके कई जो रास्ते हैं वो कहाँ कहाँ जाने हैं उनका एक जगह पे मिलना जो होता है वो कहलाता है सेल जंक्शन। मतलब कि वो कहलाता है जंक्शन, ठीक है। तो सेल में कुछ इसी तरीके से कम्युनिकेशन होते हैं जिनको हम लोग जनरली जंक्शन का नाम देते हैं। तो आप जैसे कि एक नॉर्मल जंक्शन की बात करें, जैसे कि आपका रेलवे स्टेशन होता है तो वहाँ पे आपका जंक्शन लिखा होता है, तो उसका प्रॉपरली कॉन्सेप्ट यही होता है कि वहाँ से रूट जो होती है वो डिवाइड होनी होती है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे जो ट्रेन है वो जानी है। तो वो चीज़ हमारा क्या होता है दोस्तों, वो हमारा जंक्शन होता है। तो ये होते हैं दोस्तों, हमारे पास होते हैं जंक्शन, सेल जंक्शन, जो कि जनरली हमारे सेल के कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। प्लांट के केस में ये अलग तरीके के होते हैं, एनिमल के केस में हमें एपिथेलियल टिश्यू पे हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं सेल जंक्शन को दिखाने के लिए। जबकि प्लांट के केसेस में दोस्तों प्लाज्मोडेस्माटा का केस है जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों सेल जंक्शन के बारे में, जो कि जनरली हमारे एनिमल सेल्स के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंट्रासेल्युलर जंक्शन। जो जंक्शन होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, इंट्रासेल्युलर जंक्शन के बारे में ये बात कर रहे हैं। इसमें क्या है दोस्तों, अ सेल जंक्शन इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट विद इन द टिश्यू ऑफ सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो हमारा सेल जंक्शन होता है दोस्तों वो जनरली हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही दिखाई देगा, क्योंकि यूनिसेलुलर में तो एक ही सेल होगा तो कौन से जंक्शन की जरूरत। लेकिन सेल जंक्शन जनरली जो हमारा है वो किस तरीके की टिश्यू में, तकरीबन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो टिश्यू होंगी वो उसके लिए जो है हमारे सेल जंक्शंस होते हैं। स्पेशलाइजेशन ऑफ सेलुलर मार्जिन दैट कंट्रीब्यूट टू एडेशंस और अलाउड टू कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। ये क्या करते हैं, सेल को सेल के बीच में जोड़ने का काम करते हैं। और जो जंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, दो सेल्स को, एक सेल को उसके नेबर सेल से जोड़ने का काम करते हैं। उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है दोस्तों, सेल जंक्शन करता है। समझ गया ना दोस्तों। सेल जंक्शन जो है वो जस्ट एक प्रॉपर प्रोटीन्स वगैरह होती हैं जो कि जनरली दो सेल के बीच कम्युनिकेशन डिसाइड करती हैं। मोस्ट फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू, जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं, तो जो हमारे सेल जंक्शन होते हैं वो जनरली तीन तरीके के आपको दिखाई दे रहे हैं। एक होता है दोस्तों गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, एक होता है आपका एंकरिंग जंक्शन। गैप जंक्शन को दोस्तों हम लोग जनरली नेक्सस का नाम देते हैं, टाइट जंक्शन को हम लोग जनरली जोन्यूला एक्यूलेडेंस नाम देते हैं, जबकि एंकरिंग जंक्शन को हम लोग एंकरिंग जंक्शन जो होता है दोस्तों वो जनरली हमारा तीन तरीके की चीज़ आती है इसमें, डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम, ठीक है दोस्तों, और आपका एडरेंस। तो ये तीन चीज़ें आपकी आती हैं जिसमें आपका डेस्मोसोम जो होता है उसको हम लोग मैकुला एड्रेंस नाम देते हैं, हेमीडेस्मोसोम होता है, और एड्रेंस को हम लोग जोन्यूलर एड्रेंस नाम देते हैं। तो इस वीडियो सेगमेंट में दोस्तों अगर देखूंगा कि अगर हमारे तीनों तरीके के जंक्शन कंप्लीट हो गए तो मैं इसी वीडियो सेगमेंट में आपको बता दूंगा। लेकिन अगर ये तीनों वीडियो सेगमेंट इसमें कंप्लीट नहीं हुए तीनों टॉपिक, तो आपको एंकरिंग जंक्शन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगा। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये डायग्राम है हमारे टाइट जंक्शन का। टाइट जंक्शन दोस्तों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट रहते हैं। ये प्लेस क्या होती है, टाइट जंक्शन होती है। यहाँ पे एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है कैनाक्सिन प्रोटीन, जो कि इसको इस तरीके से बाइंड करने के फॉर्म में रखती है, जो कि लीकेज वगैरह को रोकने का भी काम करते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो होते हैं वो स्पेस होते हैं। ये एक सेल है दोस्तों, ये हमारी दूसरी सेल है। इनके बीच में देखिए कम्युनिकेशन जहाँ जहाँ होता है ये किस तरीके का जंक्शन है दोस्तों, ये टाइट जंक्शन है, बहुत ही टाइटली। तो ये एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दूसरे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे गैप जंक्शन को दिखाया जा रहा है। गैप जंक्शन के लिए दोस्तों यहाँ पे मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं, मतलब प्रोटीन चैनल्स होते हैं, और जनरली इनका काम जो होता है वो एक्सपोर्ट का काम करते हैं। ये तो टाइटली बाउंड रखते हैं, लीकेज वगैरह को जाने नहीं देते हैं अंदर, जबकि मेम्ब्रेन चैनल्स क्या करते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेशन के लिए। दोस्तों ये इनका एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। दूसरी तरफ दोस्तों एडेशन जंक्शन है। ये क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कैडरिन प्रोटीन पाई जाती है जो कि दो सेल को सेल से जोड़ने का काम करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन होता है दोस्तों जिनके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें जो प्रोटीन है कैडरिन और एपिकैडरिन, उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे जब हम लोग एडेशन जंक्शन पढ़ेंगे। आइए चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं एक एक जंक्शन को बारी बारी से, और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से जंक्शन है और कौन कौन से रोल वो प्ले करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों गैप जंक्शन। गैप जंक्शन इट इज़
कम्युनिकेटेड जंक्शन, ये क्या होता है दोस्तों, कम्युनिकेटेड जंक्शन होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या होता है, हमारा कम्युनिकेटिंग जंक्शन होता है। गैप जंक्शन कंसिस्ट ऑफ इंटरसेलुलर चैनल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जैसा कि मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताया था कि चैनल्स पाए जाते हैं, उसी तरीके के चैनल गैप जंक्शन में भी हमारे पाए जाते हैं। तो जितने चैनल्स आते हैं सब किसके अंदर आते हैं, गैप जंक्शन कंसिस्ट ऑफ इंटरसेलुलर चैनल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल, दो सेल के बीच में। उसके बाद कंसिस्ट ऑफ 6 कनेक्सॉन प्रोटीन, यहाँ पे तकरीबन 6 कनेक्सॉन प्रोटीन होती हैं टू फॉर्म अ डोनट शेप्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये डोनट शेप्ड होते हैं। कुछ इस तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए, ये हमारे कैसे डोनट शेप्ड के जो होते हैं वो इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दिखाई देता है। 6 कनेक्सिन प्रोटीन अरेंज टू फॉर्म डोनट शेप्ड स्ट्रक्चर। तो जनरली दोस्तों मैंने भी आपको यहाँ पे कनेक्सिन बताया था, ठीक है। भी हमारे क्या है, कनेक्सिन प्रोटीन जो है वो मौजूद हैं जो कि डोनट शेप्ड के होते हैं और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। प्ले अ रोल इन कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, और इनका रोल क्या होता है दोस्तों, जो गैप जंक्शन है वो जनरली हमारे कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी काम में आते हैं। हेल्प इन सिग्नल ट्रांसफर इनटू द ब्रेन, और सिग्नल को ट्रांसफर करने में, ब्रेन में सिग्नल को ट्रांसफर करने में भी गैप जंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स हैं सारे आपको इसको याद कर लेने हैं कि कौन कौन से जंक्शन का रोल क्या होता है और इनकी लोकेशन क्या होती है, जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इजीली वन वर्ड में इनका जवाब दे सकें। देयर साइज वेरी इन डिफरेंट सेल, और इनकी जो साइज़ है वो डिफरेंट सेल में अलग अलग हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे मैंने सेल बनाया हुआ, एक ओरिजिनल सेल है आपकी जो कि स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा, और नीचे उसका हमारा एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे ऊपर की तरफ ये हमारा क्या है दोस्तों, टाइट जंक्शन है। क्या है, टाइट जंक्शन है, जिसको हम लोग इस यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा क्या है, टाइट जंक्शन का एरिया। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है दोस्तों वो हमारा क्या है, डेस्मोजोम है। क्या है दोस्तों, डेस्मोजोम है। जबकि इधर वाला जो हमारा दोस्तों एरिया है ये क्या है, हमारा गैप जंक्शन है। क्या है, गैप जंक्शन है, जो कि जनरली प्रोटीन चैनल डोनट शेप के दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे टाइट जंक्शन का लिखा हुआ है, फंक्शन क्या होता है, इम्परमिएबल जंक्शन प्रिवेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम पासेस थ्रू इंटरसेल्युलर स्पेसेस, मतलब कि ये इम्परमिएबल होंगे, किसी को अंदर जाने नहीं देंगे। डेस्मोसोम एंकरिंग जंक्शन बाइंड टू एडजेसेंट सेल टुगेदर लाइक मॉलिक्यूलर वेलक्रो एंड हेल्प फ्रॉम इंटरनल टेंशंस रिड्यूस नेटवर्क फाइबर्स। तो जैसे डेस्मोसोम के बारे में हम लोग जब एंकरिंग जंक्शन या एडिशन जंक्शन पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग इसके फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। दूसरी तरफ गैप जंक्शन की बात करें दोस्तों, तो कम्युनिकेटिंग जंक्शंस अलाउ आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल टू पास फॉर इंट्रासेल्युलर कम्युनिकेशन। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा डेस्मोसोम के बारे में कि यहाँ पे दोस्तों एक कैडरीन प्रोटीन पाई जाती है जो कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसके बारे में हम लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिंकर प्रोटीन कैडरीन्स यहाँ पे आपकी मौजूद होंगी। तो इसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे एडिशन जंक्शन में। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ये हमारे सामने नेक्स्ट जंक्शन है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन के बारे में हम बताना चाहेंगे कि इसमें द बॉर्डर ऑफ 2 सेल्स आर फ्यूज टुगेदर, मतलब कि इसमें 2 सेल की जो बॉर्डर्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे से फ्यूज कर जाती हैं। ये सेल 1 है, ये सेल 2 है दोस्तों। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है। 2 सेल के बीच आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि यहाँ पे आपका टाइट जंक्शन है, ये जंक्शन आपका 2 जंक्शन है दोस्तों। यहाँ से कैसे दिखा रहा है कि ये एक सेल का जंक्शन और इस तरह इन जगहों पे जो है वो हमारे टाइट जंक्शन। देखिए तो इन जगहों पे अगर आप ध्यान से जूम करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये किस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से बने। जबकि नीचे वाले एरिया में अलग अलग जंक्शन है तो वो एरिया उतने अच्छे तरीके से टाइटली नहीं, लेकिन ऊपर का एरिया चूंकि टाइट जंक्शन से बाइंड है तो इसलिए जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से बाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों इसमें देखते हैं ये क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। ये आपकी म्यूकस लेयर ऊपर दिखाई गई है, ये एपिकल साइड की लेयर है और ये हमारी बेसोलैटरल सरफेस होती है। द बॉर्डर ऑफ 2 सेल्स आर फ्यूज टुगेदर ऑफन अराउंड टू होल पेरीमीटर ऑफ ई सेल फॉर्मिंग अ कॉन्टिन्यूअस बेल्ट लाइक जंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, बेल्ट लाइक जंक्शन नोन एज टाइट जंक्शन और जोना ऑकुलेडेंस या जोन्यूला। ठीक है, जोन्यूला का मतलब होता है दोस्तों लैटिन फॉर बेल्ट। बेल्ट का इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बेल्ट बहुत ही टाइटली तरीके से यहाँ पे ये बिल्कुल अटैच रहते हैं। ये सभी दोस्तों इसमें प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं। मैंने अभी आपको वहाँ पे बता दिया था कैनेक्सिन हमारा जनरली यूज़ जो किया जाता है वो हमारे वहाँ पे यूज़ किया जाता है गैप जंक्शन के अंदर। यहाँ पे जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है एक्युलिडिन, क्लाउडिन, ई कैदरिन,
ZO जोना ऑक्लोडियंस, जैम, कैटेनिन, सिनग्यूलिन, एक्टिन, ये सारी प्रोटीन है दोस्तों जो कि जनरली यहाँ पे इस रीजन में पाई जाएगी, जिसे कि मैं अभी नेक्स्ट डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में आपसे मेंशन करने वाला हूँ। दोस्तों इसमें आपको देख रहा है कि ZO1 एंड ZO2 लिंक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये क्या है, हमारे लिंक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, जिसको हम सब क्या बोलते हैं, एक्विलिडिन एंड क्लाउडिन विथ स्पेक्ट्रिन। उसके बाद प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड, ये क्या करते हैं कि किसी भी तरीके की लीकेज फ्लूइड की होने नहीं देते हैं। फाउंड इन एपिकल रीजन अराउंड द सेल सर्कमफ्रेंस। उसके बाद है इट प्रिवेंट मोबिलिटी ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये क्या करते हैं कि जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के मोमेंटम होता है, मोबिलिटी होता है, उसको स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सोल्यूट बिफोर एपिथेलियल लेयर, ये क्या कहते हैं, रेगुलेट करते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल सोल्यूट दो सेल के बीच में कम्युनिकेट होते हैं उनका। उसके बाद दोस्तों लाइंस द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये जनरली हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के आसपास वाली सेल में पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो आप इसको भी ध्यान में रख करके चलिएगा। टाइट जंक्शन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन जाना जाता है, तो और इस प्रोटीन के नाम आपको याद करने पड़ेंगे जो कि टाइट जंक्शन के याद है। तो ये सभी पूछ लेते हैं कि ये प्रोटीन किस जंक्शन में मौजूद होते हैं, टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन ऑप्शन दे सकते हैं, तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा टाइट जंक्शन। आगे की तरफ दोस्तों इनका पूरा एक कंप्लीट फॉर्म मैंने आपको बताया। ये हमारे कुछ प्रोटीन है, TJ प्रोटीन का नाम ले रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से आपके प्रोटीन हैं, और ये होते हैं पैरासेलुलर स्पेस, मतलब दो हमारे जंक्शन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग जनरली पैरासेलुलर स्पेस का नाम देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आपकी क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी प्रोटीन होती है। देखिए दोस्तों मैंने बताया यहाँ पे जैमे भी है, एक्विलिडिन भी है, क्लाउडिन भी है, ZO2 है, ZO1 है, दो तरीके की प्रोटीन ये है। तो ये सारी प्रोटीन दोस्तों आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, टाइट जंक्शन बनाती है। और नीचे की तरफ दोस्तों आपको एड्रेन जंक्शन दिखाई दे रहा है जो कि टाइट जंक्शन के जस्ट नीचे ही मौजूद होता है हमारा एड्रेंस जंक्शन। और दोस्तों इसमें क्या मौजूद होती है, हमारी कैडरिन प्रोटीन मौजूद होती है। जनरली जो बीटा कैडरिन वगैरह होती है दोस्तों इनका डेवलपमेंटल में भी बहुत बड़ा रोल होता है। इस चीज़ के बारे में मैं आपको कभी मेंशन करूंगा, कैडरिन और बीटा कैडरिन का अलग से स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन दोस्तों अभी बहरहाल ये हमारा जंक्शन का वीडियो है, ये बहुत लंबा नहीं होना चाहिए और कोई बहुत ज़रूरी नहीं, बहुत ब्रीफ लेने के, बस आपको पता होना चाहिए कि टाइट जंक्शन के अंदर हमारे कौन कौन से प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं वो मौजूद हैं। जैसे कि जैम ए है, ऑक्लोडिन है, आप रिवीजन कर लीजिए, क्लाउडिन है, जोना ऑक्लोडिन है, जोना ऑक्लोडिन 1 है। तो ये बहुत सारे हमारे सभी प्रोटीन्स हैं, पाल्स है, पैड्स है। तो ये प्रोटीन आपको पता होना चाहिए जो टाइट जंक्शंस में यूज़ में लाए जाते हैं। इनके फंक्शन के बारे में दोस्तों मैंने बता ही दिया है आपको, यहाँ पे प्रोटीन के नाम लिखे हुए हैं। इस प्रोटीन का और इस स्ट्रक्चर का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों सबसे आखिरी हमारा है एंकरिंग जंक्शन, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी स्लाइडें बची हुई हैं तो मैं आपको इस वीडियो में एंकरिंग जंक्शन के बारे में नहीं बता सकता। तो आप प्लीज़ इसके बाद आने वाले वीडियो को देखें और एंकरिंग जंक्शन के बारे में भी अच्छी तरह से डिटेल ले लें। तब तक मैं दोस्तों एक बार फिर से सेल जंक्शन को पूरी तरीके से रिवाइज कर रहा हूँ। सेल जंक्शन हमारा कम्युनिकेशंस ट्रांसपोर्ट के लिए एक सेल से दूसरे सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सेल जंक्शन नहीं होंगे तो सारे सेल एक साथ बाइंड नहीं होंगे और उनको कोई भी इंफॉर्मेशंस वगैरह देने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए जो सेल जंक्शन होते हैं दोस्तों वो ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे दो सेल आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। वो कई तरीके के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, हो सकता है वो किसी टाइट बेल्ट से जुड़े हो सकता है वो किसी प्रोटीन चैनल से जुड़े हो, या फिर हो सकता है वो किसी प्रोटीन के द्वारा आपस में जुड़े हों। दोस्तों ये दो तरीके से हो सकते हैं, एक हमारा सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, एक हमारा सेल टू मैट्रिक्स कम्युनिकेशन होता है। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सेल जंक्शन की, तो जिसको मैंने पहले ही बताया था कि इनका काम जो होता है वो क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल दो सेल को आपस में जोड़ना, उनको कम्युनिकेशन के लिए। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये पाए जाते हैं और मोस्टली फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर, मतलब एनिमल सेल में एपिथेलियल टिश्यूज़ में हमारे जनरली सेल जंक्शन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। दोस्तों सेल जंक्शन वो जगह होती है जहाँ पे दो सेल आपस में कम्युनिकेट करती हैं, सेल टू मैट्रिक्स के द्वारा, सेल टू सेल के द्वारा। जो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है सेल विद इन टिश्यू एंकर टू वन अनदर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो एक दूसरे सेल से सेल जुड़ना और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड द्वारा जुड़ना, ये सभी किस में आते हैं, हमारे एंकरिंग जंक्शन में आते हैं। ये जनरली दोस्तों होते हैं हमारे तीन तरीके के, एक होते हैं डेस्मोसोम जंक्शन, हेमीडेस्मोसोम जंक्शन और एड्रेंस जंक्शंस। ये तीन तरीके के जंक्शन है जिसका मैंने नीचे आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से कंजॉइंट या आपस में जुड़े होते
हैं। डेस्मोसोम की अगर मैं बात करूँ तो साइटोस्केलेटन जो इसका एंकर होता है वो होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर मतलब जो प्रोटीन होती है इनके अंदर वो कैडरिन होती है, और जो सेल टू सेल कम्युनिकेट करते हैं, मतलब ये हमारे सेल टू सेल कम्युनिकेट करते हैं, इनके बीच में कोई भी फ्लूइड वगैरह नहीं होती है। जबकि दोस्तों हेमीडेस्मोसोम में देखेंगे तो ये हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। इनमें जो प्रोटीन यूज़ होती है वो हमारी इंटीग्रीन होती है। तो इंटीग्रीन आपको याद रखना है कि इंटीग्रीन जहाँ पे भी होगी वो हमारी इंटीग्रीन प्रोटीन हमेशा सेल टू ECF की तरफ बाइंड करेगी, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से बाइंड करेगी हमारी सेल। लेकिन जब अगर कैडरिन होगी तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा कि क्वेश्चन बहुत आता है। इंटीग्रिन सेल टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड और कैडरिन अगर है तो सेल टू सेल। हेमीडेस्मोसोम में हमारा क्या होता है, इंटीग्रिन फैमिली की है, इंटीग्रिन फैमिली की प्रोटीन्स होती है, और इसलिए इसमें यहाँ पे हमारे क्या पाए जाते हैं, ECF मतलब सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम्युनिकेशन होता है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर मैं बात करूँ एड्रेन जंक्शन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन होता है। एक्टिन फिलामेंट होती है साइटोस्केलेटन की, एक्टिन फिलामेंट होते हैं, इनमें आपकी कैडरिन और इंटीग्रिन दोनों पाई जाती हैं, और सेल जो होते हैं वो सेल टू सेल भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और सेल टू ECF भी मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे की तरफ दोस्तों हम ध्यान में रखते हैं, यहाँ पे हमारा सबसे पहला लेते हैं हम लोग डेस्मोसोम। किसको लेते हैं दोस्तों, डेस्मोसोम जंक्शन को हम लोग लेते हैं और देखते हैं डेस्मोसोम आखिर क्या होता है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है। डेस्मोसोम फॉर्म सेल टू सेल जंक्शन। ये क्या करते हैं दोस्तों, जनरली हमारे एक सेल से, ये हमारा एक सेल है, ये हमारा दूसरा सेल है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में ये कम्युनिकेशन करते हैं फ्रॉम सेल टू सेल जंक्शन नोन एज मैक्यूलाई एडरेंस। इनको हम लोग जनरली एक और नाम के हिसाब से जानते हैं जिसका नाम होता है मैक्यूलाई एडरेंस। दोस्तों यहाँ पे दूसरी तरफ आपको दूसरा पॉइंट लिखा हुआ इंटरसेलुलर एडाप्टर प्रोटीन कैनॉट टू इंटरमेम्ब्रेन फिलामेंट। इंटरसेलुलर एडाप्टर प्रोटीन कनेक्ट टू इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, दो सेल के बीच एक इंटरसेलुलर एडाप्टर प्रोटीन होती है जो कि जनरली दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन का काम करते हैं। कैडरिन ज्वाइन टू साइटोप्लाज्मिक प्लेक ऑफ टू सेल। तो ये हमारी साइटोप्लाज्मिक प्लेक होती है, ये वाली रीजन और ये वाली रीजन, यहीं पे दोस्तों हमारी जो कैडरिन होती है वो पाई जाती है जो कि कम्युनिकेशन के लिए जरूरी रोल प्ले करती है। तो दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं एक्स्ट्रासेलुलर एडाप्टर प्रोटीन कनेक्ट टू इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड फॉर्म साइटोप्लाज्मिक प्लेक। तो यहाँ पे जो होते हैं वो आपके फिलामेंट जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, और एक आपका इस तरफ से जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे एक आपका प्लेक बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक प्लेक। उसके दोस्तों यहाँ पे आपका होता है द गैप बिटवीन दिस जंक्शन इज 30 nm, और दो जंक्शन के बीच में मतलब कि एक सेल और इनके सेल के बीच में जो गैप होता है, चूंकि देखिए दोस्तों टाइट जंक्शन में तो गैप नहीं होते हैं, लेकिन इस तरीके के जंक्शंस में अक्सर आपको गैप देखने को मिल सकते हैं। तो वो तकरीबन 30 nm का होता है। फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन एंड मसल सेल्स। और ये जो जंक्शन होते हैं जनरली किस तरीके के सेल में मौजूद होते हैं, जो सेल हमारी स्किन और मसल टिश्यूज़ होती हैं उनके सेल्स में ये हमारे मौजूद होते हैं। ब्लिस्टरिंग डिजीज़, पैम्पिगस, हेले डिजीज़ जो है, ये सारी डिजीज़ जो होते हैं दोस्तों ये हमारी इसी डेस्मोसोम के कारण होती हैं। अगर इनमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, क्रिएट होती है, तो इस तरीके की डिजीज़ जो है वो हमें देखने को मिल सकती हैं। आगे की तरफ दोस्तों और बात करते हैं डेस्मोसोम के बारे में। तो डेस्मोसोम आर फाउंड इन कार्डियक सेल्स। ये जनरली हमारी कार्डियक सेल में भी मौजूद हो सकती है, बट द इंटरमीडिएट फिलामेंट इन दिस केस इज डेस्मिन नॉट केराटिन। उस समय दोस्तों यहाँ पे जो हमारे केराटिन फिलामेंट है ये केराटिन फिलामेंट नहीं होते हैं, इस जगह पे हमारे डेस्मिन फिलामेंट पाए जाएंगे अगर ये हमारी कार्डियक की सेल होंगी तो ये एक बहुत ही बेसिक दोस्तों चीज़ें होती हैं जिसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें डेस्मिन होता है। तो केराटिन अगर है तो वो आपकी जनरली एपिडर्मिस, नॉर्मल जो आपकी बॉडी की एपिडर्मिस है उस पर होंगी, लेकिन अगर वो एक कार्डियक सेल है तो वहाँ पे डेस्मिन मौजूद होगा। द पिक्चर शोज EM ऑफ अ डेस्मोसोम फॉर्म बिटवीन टू सेल। EM डेस्मोसोम फॉर्म टू सेल मतलब इंटरसेलुलर मैट्रिक्स of a desmosome formed between two cells. Notice the phase dense material between the two cells membrane which made up of transmembrane linker ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको कोई एक जंक्शन टाइप का दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा एक क्लम्प टाइप का दिखाई दे रहा है। ये क्या होती है, हमारी ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं जो कि इनका क्या नाम है, डेमोग्लीन और डेस्मोकोलिन्स। डीमोग्लीन और डेस्मोकोलिन
डेस्मोग्लिन एंड डेस्मोकॉलिन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे डेमोस लिखा हुआ है, सॉरी ये होता है डेस्मोग्लिन एंड डेस्मोकॉलिन। ये दो हमारी प्रोटीन होती हैं जो दोस्तों जनरली जो यहाँ पे पाई जाती हैं और कम्युनिकेशन के लिए काम में आती हैं। विच आर कैडरिन प्रोटीन, ये किस फैमिली की होती है प्रोटीन? कैडरिन फैमिली की ये प्रोटीन हमारी होती हैं, जो कि जनरली सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए जानी जाती हैं। आल्सो नोटिस द इंटरमेम्ब्रेन फिलामेंट रनिंग फ्रॉम डेस्मोसोम इनटू साइटोप्लाज्म। अदर प्रोटीन रन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू इंटरसेलुलर स्पेस to connect the two cells together. These in transmembrane linker protein are called desmoglin and desmocolin, which are टाइप ऑफ कैडरिन। तो वही चीज़ें आपकी दोस्तों लिखी हुई है यहाँ पे कि जो लिंकर प्रोटीन होती हैं वो क्या काम करती हैं कि दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन का काम करती हैं। साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन प्लेक होता है, ये चीज़ आपका साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन प्लेक होता है, टू विच इंटरमीडिएट फिलामेंट अटैच, जहाँ से आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट अटैच होते हैं। तो ये दोस्तों इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं हमारे, जबकि ये हमारी क्या होते हैं दोस्तों, वो जंक्शन होता है डेस्मोसोम, जहाँ पे आपकी दो सेल आपकी बाइंड होती हैं। आगे की तरफ चलते दोस्तों, हेमीडेस्मोसोम में हेमीडेस्मोसोम कनेक्ट सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये क्या काम करते हैं दोस्तों कि सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कनेक्ट कराने का काम करते हैं। तो ये डायग्राम ही आप देख लीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये आपके देखिए यहाँ पे केराटिन होते हैं, केराटिन जो हमारे फिलामेंट्स वगैरह हैं, ये प्लेक्टिन एंड BP230 है जो कि हमारी प्रोटीन होती है, जो कि जनरली इंटीग्रिन फैमिली से बिलोंग करेगी। यहाँ पे इंटीग्रिन हेट्रोडाइमर्स हैं और ये हमारी लैमिनिन है, और यहाँ पे देखिए किससे कम्युनिकेशन किया हुआ है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में कम्युनिकेट किया हुआ है। तो हेमीडेस्मोसोम में आपको याद रखना है कि इंटीग्रिन फैमिली की प्रोटीन से बाइंड करेगी, और मतलब इंटीग्रिन प्रोटीन की फैमिली प्रोटीन यहाँ पे पाई जाएगी, फैमिली प्रोटीन यहाँ पे रहेगी। और ये जो कि इंटीग्रिन, मैंने बताया पहले भी कि इंटीग्रिन प्रोटीन जो होती है वो जनरली किससे कम्युनिकेट करती है, सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। तो ये आपको दिखाई दे रहा है इंटीग्रिन आर लिंकिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन, और ये जनरली हमारे एपिडर्मिस ऑफ स्किन पे पाई जाती है। एपिडर्मोलिसिस बुलोसा ये जनरली डिजीज़ होती हैं जो कि इनके कारण आपको होती है, या आप कह सकते हैं कॉमन एक सिम्टम्स होता है। आगे की तरफ ध्यान देते हो दोस्तों, यहाँ पे आपके पास है एड्रेन जंक्शन। दोस्तों ये एड्रेन जंक्शन थोड़ा सा, इस जंक्शन में दो जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर आपका जो डेस्मोसोम होता है वो, और खासकर आपका एड्रेन जंक्शन होता है वो। ये भी दोस्तों बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपका डेस्मोसोम होता है, इनमें भी कैडरिन प्रोटीन ही जो है जंक्शन का काम करती हैं, यूज़ में आती हैं, सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है। ये चीज़ें आपको थोड़ी मोड़ी चीज़ें याद में रखनी पड़ेगी। एड्रेन जंक्शन दोस्तों जस्ट हमारा जो टाइट जंक्शन था हम बता रहे थे आपको, बस उसके एकदम नीचे की तरफ ही हमारा एड्रेन जंक्शन होता है। तो जंक्शन विच फॉर्म जंक्शन बिटवीन सेल टू सेल आल्सो नोन एज जोन्युला एड्रेंस, जिसे हम लोग जोन्युला एड्रेंस का भी नाम दे सकते हैं। लाइज बेसल टू टाइट जंक्शन, ये किसके नीचे होते हैं, जस्ट हमारे टाइट जंक्शन के नीचे जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। माइक्रोफिलामेंट ऑफ टू सेल्स आर कनेक्टेड बाय कैडरिन, और कहते हैं कि माइक्रोफिलामेंट ऑफ टू सेल्स आर कनेक्टेड बाय कैडरिन, के जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं या दो सेल के बीच के जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो जनरली किससे कनेक्टेड रहते हैं, कैडरिन से। साइटोप्लाज्मिक फेज एज लिंक टू एक्टिन साइटोस्केलेटन, और यहाँ पे एक्टिन साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक फेज मिल करके बनाते हैं। एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन कैन चेंज द शेप ऑफ एपिथेलियम, और जनरली हमारे जो एपिथेलियम के शेप वगैरह होते हैं एक्टिन मायोसिन वो हमारे जनरली शेप वगैरह बनाने का काम करते हैं। दोस्तों एक्टिन मायोसिन के बारे में भी हम आगे आप जब आपको सेल सिग्नलिंग वगैरह या सेल कम्युनिकेशन के और वीडियोस लेकर के आऊँगा तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, एक सेल हमारी ये है, एक सेल हमारी ये है, इनके बीच में हमारे क्या है, एड्रेंस जंक्शन है। क्या है दोस्तों, एड्रेन जंक्शन है, जो कि जनरली हमारे सेल को कम्युनिकेट किए हुए हैं। यहाँ पे आपको देखिए कैडरिन 1 है, मतलब एक कैडरिन एक सेल की है और दूसरी कैडरिन हमारी दूसरे सेल की है, जिसको कि हमने ग्रीन कलर से दिखाया है, और इस तरफ वाली जो सेल के कैडरिन है हमने इसको ऑरेंज कलर से शो किया हुआ है। ये क्या है दोस्तों, हमारे एक्टिन फिलामेंट हैं। क्या है, एक्टिन फिलामेंट है, जो कि इनको क्या किए हुए दूसरे सेल के द्वारा जोड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिन फिलामेंट और ये एक एक्टिन फिलामेंट होते हैं, ये सॉरी हाँ एक्टिन फिलामेंट ये होते हैं हमारे दोस्तों। उसी तरीके से यहाँ पे भी पाए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ दोस्तों सेल मेम्ब्रेन की, तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, जहाँ पे आपकी एक्टिन फिलामेंट बाउंड होते हैं। तो दोस्तों एड्रेन जंक्शन को आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। मेरे पास यहाँ पे एक डायग्राम था, इस समय नहीं है, तो आपको एंकरिंग जंक्शन में
तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट और याद रखनी, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ये तीन चीज़ें आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। इनसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं कि कौन सा जंक्शन किस तरीके का इंट्रैक्शन दिखाता है, किस प्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है। जैसे डेस्मोसोम अगर आपको कोई बोले तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि डेस्मोसोम वो है वो सेल टू सेल होता है या सेल टू मैट्रिक्स होता है या सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो इसमें आप सीधे लिखेंगे ये सेल टू सेल होता है, और जो इनका लिंकर, क्योंकि इनके पास जो प्रोटीन होती है वो हमारी कैडन होती है। क्वेश्चन को पलट करके भी पूछ सकता है कि डेस्मोसोम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, इंटीग्रीन होती है, कैडन फैमिली की प्रोटीन होती है, या कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं। तो उसके बारे में मैंने दोस्तों आपको बता दिया। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि डिजीज़ वगैरह आप याद रखिएगा, नीट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो गैप जंक्शन यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रोटीन है डेस्मोग्लिन और डेस्मोकोलिन, और उसके बाद एक केस मैंने बताया कार्डियक मसल वाला। ये सारे जो केस होते हैं ना दोस्तों, जो कार्डियक मसल और नॉर्मल सेल या एपिथेलियल सेल वाले, ये जनरली पूछ ले जाते हैं कि कार्डियक मसल में डेस्मोसोम में बाहर का जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है। तो ये कंफ्यूज कर देगा, आप तुरंत वहाँ पे केराटिन को देके केराटिन को टिक कर देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे आपको जो जो मैंने बताया आपको वही चीज़ करना है। जनरली कार्डियक सेल में मैंने बताया था कि नॉन केराटिन होता है, और तकरीबन वहाँ पे आपका कौन सा फिलामेंट पाता है, डेस्मीन। ठीक है, तो इस चीज़ों को भी आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ डेस्मोसोम फॉर्म बिटवीन टू सेल। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जनरली दो सेल के बीच में जो होता है वो कम्युनिकेट करता है। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों, ये वो रीज़न होता है जहाँ पे दो फिलामेंट आपस में करते हैं। मैंने आपको साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन प्लेग के बारे में बताया, जहाँ पे आपके सारे जो फिलामेंट्स वगैरह हैं वो आकर के अटैच्ड हुए रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अदर प्रोटीन रन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस, और बाकी जो भी चीज़ें हैं जैसे कि जो दो प्रोटीन के नाम है ये आपको पता होनी चाहिए कि डेस्मोग्लिन और डेस्मोकोलिन मैंने डेस्मोसोम में पढ़ा हुआ है, इसलिए हमारे डेस्मोसोम में ही ये चीज़ें प्रोटीन जब भी डेस्मोसोम का जिक्र किया जाएगा तभी आएंगी। तो ये क्लू होता है दोस्तों जिससे कि आप एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मुझे फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू।